मित्रों को जैसा कि ज्ञात है कि डॉक्टर आशुतोष के अचानक चले जाने के बाद मंगरुआ लगातार उनके मित्रों के बड़े दायरे के साथ संवाद कर रहा है। आशुतोष के जीवन से जुड़ी बातों को मित्रों के जरिए आपके सामने ला रहा है। मित्र और परिवार, मित्रों का अपना संसार होता है, परिवार का अपना जुड़ाव होता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष के छोटे भाई शेखर जी। सर, मैं बिल्कुल ये नहीं पूछूंगा कि घटना कैसे हुई, दुर्घटना कैसे हुई, उन बातों पर चर्चा ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो शेखर का दुख है और शेखर इस दुख के साथ लंबे समय तक दुखी रहेंगे, ये मुझे पता है। मैं तो डॉक्टर आशुतोष के छात्र जीवन की शुरुआत को परखना चाहता हूँ, बचपने के विषय में आपसे संवाद करना चाहता हूँ सर। आप आपके गांव के विषय में संवाद करना चाहता हूँ। कैसे गांव से पिता के साथ पढ़ने लिखने के लिए आप लोग बाहर बाहर रहे, और उस पे बात करें। जी कौन सा गांव है सर आपका? देखिए, मेरा गांव ऐसे पुश्तैनी गांव है। बांका जिला में चटमा एक गांव है, चटमा बाजार कहलाता है। तो लेकिन हम लोग कभी गांव में रहे नहीं। मेरे पिताजी नौकरी करते थे, हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे। तो जैसा कि पिताजी का नाम सर? मतलब मेरे पिताजी का नाम नवीन प्रसाद सिंह है। और उनका जहां जहां ट्रांसफर होता था, हम लोग परिवार के साथ उनके साथ मूव कर जाते थे। तो ऐसे कई जगह हम लोग रहे, जिसमें जगदीशपुर है, सनहुला है, नाथनगर में कुछ समय रहे। और लास्ट में अपने गांव के पास में कुरमाडीह एक जगह है, तो वहाँ हॉस्पिटल है। तो लास्ट में वहीं से पिताजी रिटायर किए। तो हम लोग अलग अलग जगहों में रहे और पढ़े लिखे, अलग अलग जगहों में। जी। कितने बड़े थे, कितने साल दोनों भाइयों के बीच में उम्र का डिफरेंस क्या था? आप तीन भाई हैं। हम तीन भाई हैं। हमसे एक बड़े भाई हैं जो वकालत करते हैं, मधुकर प्रसाद सिंह। और उनसे ये बड़े थे, आशुतोष जी। और तो हमको लगता है कि 2-2.5 बरस का फासला होगा तीनों के बीच। एक्यूरेट जन्म तिथि हमको अपना भी कुछ पता नहीं है उस ढंग से, लेकिन ऐसा है। मैंने आप हमको में लगता है और आप, 5-6 बरस का फासला तो कम से कम होगा। डॉक्टर आशुतोष की जवाबदेही आप पे थी कि आप डॉक्टर आशुतोष की जवाबदेही थे? नहीं, देखिए, हम लोगों का जो पालन पोषण या जो पारिवारिक जो स्वरूप था, कोई कोई किसी की जवाबदेही नहीं थे। हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ मतलब आगे बढ़े और अलग अलग जगहों पर हम लोग रह रहे हैं। तो जवाबदेही उस अर्थ में नहीं था कि उनको सचेज गार्जियन के तरह मतलब हम लोगों को फीड करना था। तो हम लोग एक उम्र तक सब अलग अलग जगहों पर रहे और सब अलग अलग दिशा में गए। तो जवाबदेही सचेज वैसा कुछ नहीं था। अ, एक मतलब क्या कह सकते हैं कि मानसिक और व्यवहारिक रूप से तो गार्जियन होता है। तो उस अर्थ में हम लोग सब साथ थे और वैसा ही चला हम लोगों का। हम ये जानना चाहते थे सर कि जब जी। भागलपुर आप लोग पढ़ने के लिए गए थे, आशुतोष भी गए थे, आप भी गए थे, मधुकर जी भी पढ़ाई कर रहे थे, ये हम्म तो झोला उठा के चल देते थे, हम्म हम्म हम्म, हम्म, आंदोलन किए, घूमे फिरे, मित्रों से मिले,
कभी टोके नहीं कि कहाँ झोला उठा के चल देते हैं, और हम लोग तो पढ़ने लिखने आए हैं, पता नहीं आप कहाँ ये सब में फंस गए हैं? इतना नहीं करने का ऐसा, साहस था या स्पेस था? नहीं स्पेस तो था, लेकिन ये प्रश्न कभी पैदा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि मेरा भी नेचर ऐसा ही कुछ है कि हम लोग जहाँ रहते थे जरूरी नहीं कि शाम वहीं लौट के आए, सामान्य रूप से ऐसा नहीं था। तो सब लोग स्वतंत्र थे, और ऐसा कुछ नहीं था कि आप कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन एक भरोसा कि जो कर रहा है सब लोग, वो समाज हक में ही कुछ कर रहा है। और कोई ऐसा कुछ तो था नहीं कि कुछ गड़बड़ करना है, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसको हाइड किया जाए, छिपाया जाए एक दूसरे से। तो वो था आंदोलन के मतलब जब गंगा मुक्ति आंदोलन का वहाँ जो दौर था, तो उसमें चूंकि हम लोगों को तो क्लास भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, तो उससे पहले जैसे हम करें कि जब हम इंटर में हमको लगता है कि टीएनबी कॉलेज में हम एडमिशन लिए, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे थे मास्टर डिग्री की। और कुछ समय हम उनके हॉस्टल में, जो पीजी हॉस्टल था, कुछ समय हम लोग मतलब डॉक्टर अजय राय और भैया दोनों साथ में ही रहते थे एक कमरे में, या आसपास रहते, इतना याद नहीं है। तो वहाँ थोड़ा सा वक्त हम गुजारे। और जब और उन लोग उस समय कुछ प्रोग्राम होता था, जैसे हुआ था ये सेंट्रल लाइब्रेरी में कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता था, तो उसमें हम जाते थे और लोगों को देखते थे। और इनके लगभग सभी मित्रों से हमको लगता है मास्टर डिग्री में जो पढ़ रहे थे, तो सबसे संपर्क और सरोकार उस समय भी था, बाद के दिनों में भी रहा। और इनके मुंह से सुनते थे कि अनिल जी कोई हैं, और बहुत तार्किक हैं, संघर्षशील हैं। तो उनके बारे में कुछ तारीफ करते थे। तो थोड़ा कुछ लोगों के मन में जो मतलब मिलने की इच्छा हुई, जिसमें अनिल प्रकाश थे, घनश्याम जी थे, राधा कृष्ण साहब उनके जो शिक्षक थे, उनके बारे में बताते थे कि मतलब किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, और कितना अ, व्यवस्थित होकर के पढ़ना लिखना करते हैं। तो वो कुछ लोगों की तारीफ करते थे, तो बाद के दिनों में उन सब लोगों से हमारा संपर्क और सरोकार हुआ। और फिर हमको लगता है कि उनकी ही दुनिया में मैं धीरे धीरे चला गया। जो फिर वहां से हम लोग अनिल जी और रविशंकर रवि को जानते होइएगा आप, गुवाहाटी में है पत्रकार। कि उनसे तो भी बात हुई इन है? हाँ, तो उनके संपर्क में हम चले गए, और उन्हीं के साथ उस समय धनबाद में रहते थे। भागलपुर से निकल के हम धनबाद गए, फिर धनबाद में रहे वहाँ उनके साथ बहुत दिन। अनिल जी भी उस समय वहीं थे, तो सब लोग लगभग शिफ्ट किए थे वहाँ। फिर वहां से लौट करके हम लोग मधुपुर आए, और फिर ये लोग बोले कि अब तुम रहो यहाँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम मधुपुर रह गए। और फिर जो घनश्याम जी और अरविंद जी का जो समूह 74 आंदोलन के लोगों का था, तो उसके साथ मिल करके हम अपने जो है काम करने लगे। मैंने इसके आपको संदर्भ भी में एक बिगाड़ चीज और। मैंने आपको भी हाँ, बिगाड़ दिए। नहीं बिगाड़े नहीं, मतलब एक पर्चा नया वर्चा चिपकवाने लगे? नहीं, पर्चा उर्चा हम लोग नहीं चिपकाए उस अर्थ में। तो लेकिन उनको था कि हम चूंकि हम मेरा अपना काम पेंटिंग करने का था, तो हम ये विजुअल कम्युनिकेशन में ज्यादा मेरा चल रहा था। तो हम यही काम करते रहे। और धनबाद में भी जैसे पत्रिका निकलती थी, तो उसका डिजाइन डिजाइनिंग करना, और संघर्ष में जो रचना कर्म का क्या सरोकार हो सकता है, तो उसको लेकर के हम मतलब ज्यादा सजग होकर के काम किए।
और इस संदर्भ में एक बात और ऐड करना हमको लगता है कि ठीक रहेगा कि हम कला केंद्र में पढ़े बड़े, तो कला केंद्र को हम तो जानते नहीं थे, लेकिन ये लोग जगदीशपुर से भागलपुर आते जाते थे बस में, तो उसी दौरान उनकी मुलाकात राम लखन जी से हुई, जो वहाँ के शिक्षक थे। अब उनका देहांत हो गया। तो वो उनके बारे में बताए कि वो बहुत अद्भुत रेखांकन करते हैं और मिट्टी का भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो फिर उनके बार बार जाते आते रहते थे, तो उनसे संपर्क हुआ, तो फिर पता चला कि कला केंद्र एक संस्था है लाजपत पार्क में। तो फिर हम जो है उसमें ये माध्यम वही बने कि हम कला केंद्र में एडमिशन लिए, फिर अपने शिक्षा दीक्षा वहां से किए। तो एक ये कनेक्शन मतलब कला केंद्र में जाने का तो उनके कारण ही हो पाया। और जो नया अभी तक जिस समूह में है, तो पहले उनका कनेक्शन हुआ, फिर मेरा कनेक्शन हुआ, तो फिर तो हम इसी में रह गए। फिर वो नौकरी करना और फिर इस समाज समूह के साथ सरोकार रखना, उनका दोनों काम चलता रहा। तो ये ऐसा रहा। शेखर अभी जो है, अभी आए। हाँ हाँ शेखर जी। जो है, शेखर जो है वो क्या नाम है कि दुलरुआ भी बहुत होगा, और अपने कक्षा वाले में दबदबा भी बहुत होगा। अरे बाबू, एमए में सब लोग पढ़ता है, तो एमए के छात्रों के साथ उठता बैठता है, और वहां है कि दुलरुआ आशुतोष का भाई है। कितनी सुविधा हुई नहीं सर, ऐसा, और कितना देखिए पोस्ट उस, था। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, तो छोटा होने का थोड़ा लाभ तो मिलता ही है। तो जैसे अभी देख रहे थे कि लोगों ने कुछ फोटो पोस्ट किया है उस जमाने का, जिसमें अजय भैया भी है, ये लोग हैं, उस जमाने का कुछ फोटो है। तो जब उसको इनलार्ज करके हम देखे, तो उसमें हम भी है पीछे, है ना। तो वो कुछ हो जाता है, मतलब पास पास रहने का और एक दूसरे को जानने समझने का। तो वो रहा, स्वाभाविक रूप से रहा। और मतलब लाड़ दुलाड़ उस ढंग से ना करें, और खींच भी ना करें, और क्या कहते हैं, बाधा भी उस ढंग से नहीं पहुंचे। जैसे सब सामान्य परिवार इसी ढंग से चलता है, सहज सरल तरीके से। तो एकदम गार्जियनशिप वाली भूमिका न मेरे पिता की रही, न भाई के रहे, न अन्य किसी का रहा। ये मतलब ट्रेडिशनल फैमिली में जो होता है कि मतलब एक जो है वो नहीं रहा, मेरी माँ में भी नहीं रहा। तो वो परिवार में ऐसा रहा नहीं कि एक दूसरे को डिक्टेट करें, अच्छा, एक दूसरे को अपनी बात थोपे। आशुतोष जी की कौन सी ऐसी गलती थी जो आपको लग रहा था कि ना पिताजी को बताना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, भैया है, गलती कर देता, कर दिया है, बताना नहीं है, चुपे चुप रखना है, मने मने घुटना है। ऐसा कुछ नहीं था जिसको छिपाया जा सके। तो लेकिन उनके मतलब मिजाज में कभी कभी हमको लगता था कि एक अक्खड़पन है, ऐसा हमको कभी कभी महसूस होता था, जो हमारे इसमें नहीं है। कि मतलब कि एक अक्खड़ मिजाज का जो एक होता है, वो था उनका मिजाज, जिसको बताना या छिपाना का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो हमको लगता है कि उनके पर्सनैलिटी में था एक। और कभी कभी लगता था कि वो मतलब क्या कहते हैं कि अ, तुरंत ऊब जाना सिचुएशन से, वो था। कि थोड़ा कभी कभी एकदम विपरीत मन की अवस्था हो, या समाज समूह हो, या कुछ अलग बात कर रहा हो, तो वो खींच जाते थे। जो मतलब हम अपने मन की बात, अपने आपके विचार से अलग हो करके अगर कोई बात रख रहा हो, तो उसको, एक तो ये तरीका होता है कि उसको हम टैकल करें, उसके विचार को बदलें या बहस करें। तो वो थोड़ी खींच कभी कभी हो जाती थी, ऐसा हमको कभी कभी मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन मेरा रहा। और ऐसा कुछ नहीं रहा जिसको छिपाया जा सके, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन था।
जी। बैठक बैठक चल रही है, बात पसंद नहीं आ रहा, आशुतोष गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रांगण में आके टहलने लगते हैं। चलो ठीक है, अंदर चल रहा है, जो लोग कह रहा होगा वो कहिए रहा होगा, हमको तो पता चल रहा है कि मैंने जो कह रहा है वो ठीक नहीं, लेकिन हम चले आए, किसी का कोई दखल नहीं रखे। ऐसा भी स्वभाव है क्या? ऐसा होता है। जैसे अभी पिछले बार एक कहीं गए थे, शायद भागलपुर ही गए थे। तो हम सामान्य रूप से फेसबुक वगैरह कम देखते हैं, तो एक पोस्ट वो लिखे थे जिसमें वो लिखे थे कि अब मैं कलकत्ता वापस लौट रहा हूँ, पता नहीं डब्बे में अन्य यात्री क्या बात करेंगे, और बात करेंगे तो अगर मेरे मन के लायक तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम जिस धारा के हैं और सामान्य समाज जो है अभी जिस धारा में बहस कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो वो सिचुएशन होगा उसकी मतलब कल्पना से वो सिहर रहे थे। ऐसा सुनने को लिए मिलेगा, पता नहीं मेरे मन की अवस्था क्या होगी, ऐसा एक पोस्ट लिखे थे। तो लेकिन समाज में आप जीते हैं तो कोई किसी का समर्थक है, कोई किसी का विरोधी है, कोई किसका है। विचारधारा के रूप में तो ठीक है विरोधी होना, बहस करना, संवाद करना, लेकिन अभी परिस्थिति तो है ही नहीं कि संवाद करें, या तो सीधे झगड़ जाए, या ऐसा ही स्थिति थी है। तो उससे थोड़ा मतलब लगता था कि हम अपने सर्किल से, जहां आप अपने सर्किल में रहते हैं तो आप एक सेफ जोन में रहते हैं, क्योंकि आप सबको जानते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, सामने वाला क्या बोल सकता है। अगर मतभेद है तो बहस कर लेंगे, लेकिन इस सेफ जोन से जहां बाहर निकलेंगे, और आपको तो निकलना ही पड़ेगा सब, तो उससे थोड़ा क्या कहते हैं, अनकंफर्ट फील करना, ऐसा होता था। जी। अब आप जो कह रहे हैं शेखर जी, हम बखूबी समझ आए। ये लोग आंदोलन से निकला हुआ था, आंदोलन आंदोलन किया, सब कुछ किया, और उसके बाद सेफ जोन में चला गया, विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगा, कॉलेज में पढ़ाने लगा। अब जब सेवानिवृत्ति हो गई थी तो कुछ नहीं, उस कर अंदर में हम सेफ जोन नहीं बोले। नहीं। सेफ जोन इस अर्थ में बोल रहे थे कि सेफ जोन होता है कि जैसे आप पत्रकार हैं, तो आप जानते हैं 10 पत्रकार को, उसके बीच बहस करते हैं, सबको जानते हैं, तो सेफ जोन उस अर्थ में नहीं कि हम आर्थिक ढंग से सेफ जोन में गए। चिंतन का एक सेफ जोन होता है जहां आप विमर्श कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो अब आप इस सर्किल से बाहर जब निकलते हैं तो आम समाज कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, चीजों को कैसे लेता है, तो उस अर्थ में हम सेफ जोन के आर्थिक और सेफ जोन या उस अर्थ में नहीं बोले। वैचारिक सेफ जोन भी होता है, आप नहीं किसके नहीं, साथ हम बहस हम कर। भी जी हम भी आर्थिक की चर्चा नहीं कर रहे थे, हम भी वैचारिक की ही चर्चा कर रहे थे। जी 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 आंदोलन जी। का समय कुछ अलग था, कॉलेज में जीवन हम्म। गुजरा, छात्रों के बीच रहे। अब सेवानिवृत्ति हम्म। हो गई थी, तो आशुतोष हम्म। अपने को आंदोलन वाला आशुतोष ही देखना चाहते थे। इच्छा होती है मन में, हम थे तो ये कर देते थे। अब समय, शरीर, मन, सब कुछ ना कुछ बदल जाता है। उस बदले हुए परिस्थिति की बात कर रहे थे तुम। देखिए ऐसा हमको लगता है कि कभी कभी कि प्रोफेसर थे, लेकिन मूल जो उनका डीएनए था वो समाजकर्मी का ही था। पढ़ाना वो मतलब क्या कह सकते हैं कि एक हिस्सा रहा, उनकी जिंदगी का लंबा हिस्सा रहा, लेकिन मूल अगर बात करें तो वो समाज कर्म जो था वो पहली प्राथमिकता के रूप में था। ऐसा नहीं कि रिटायर कर गए तो ऐसा, तो उस जब काम करते थे तब भी सब जगह जाना और मित्रों से सरोकार रखना, संपर्क रखना, वो था। मतलब ये ठीक है, अपना शिक्षण का काम है, लेकिन मूल कर्म जो है हमको लगता है कि उस ढंग से एक्टिविस्ट के रूप में आंदोलन करने के लिए झंडा उठा करके सीधा नहीं थे, लेकिन विचार के स्तर पे और सोचने के स्तर पे हमको लगता है कि मूल जो सरोकार रहा उनका सामाजिक कर्म रहा, ऐसा हमको लगता है। और जैसे अभी आए थे
यहाँ रांची में हम लोग झारखंड सोशल फोरम कर रहे थे। तो वो आए थे लास्ट डे, यानी हमको लगता है कि 30 तारीख होगा या 31 होगा, पिछला महीना जो होगा अक्टूबर का। तो उस आए थे, और यहाँ उसमें झारखंड सोशल फोरम में आए थे। तो वो एक कार्यक्रम था, तो उसमें भाग लेने के लिए वो आए थे। और उसमें से उनको वही था कि भाग लेने जाएंगे कार्यक्रम में, तो वहां भी अपने मित्र मिलेंगे, तो वहां बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे। तो एक, मतलब क्या कह सकते हैं कि वो एक वैचारिक अड्डा जिसको कह सकते हैं, या अपनापन फील जो करने का होता है, तो वो एक समूह है। और हमको लगता है कि हम लोगों का बहुत बड़ा समूह है और हर जगह है। तो वो एक उसी के लोभ लालच में जो है वो यहाँ भी आए थे। और उस समय हम बीमार थे, और लेकिन तो बातचीत नहीं हो पाई उस ढंग से। लेकिन एक जैसे सुबह सुबह हम चाय बना करके उनको, जब भी आते हैं तो हम ही उनको ग्रीन टी पीते हैं, तो सुबह सुबह हम जाकर के उनके साथ, वो सुबह का समय में हम लोग उनके पास जाकर के चाय दोनों पीते थे। तो इस बार उनका था कि एक जो है 1 BHK का कमरा लेंगे रांची में। और ये चर्चा हालांकि सब लोगों से करते थे, सब लोगों से बोलते हैं कि जब ये तो, हाँ ये तो योजना थी उनकी, ये योजना थी। विनोद जी के यहाँ भी गए थे, श्रीनिवास जी के यहाँ भी गए थे, सब लोगों से चर्चा की। तो हमको बोले कि 1 BHK का एक कमरा लेना चाहते हैं, एक फ्लैट, वो वहां रहेंगे। तो हम बोले ठीक है। तो हमने उसमें से था कि हम किसी के साथ रहना नहीं चाहते, हम अपने को डिटैच करना चाहते हैं, ये शब्द था। तो तब विनोद फिर कल लोगों को बोले कि लिखने पढ़ने का काम को होता है ना, मेंटल एक काम होता है, तो ठीक है, थोड़ा एकांत चाहिए, थोड़ा मतलब अपने ढंग से रूटीन चाहिए। तो एक शब्द बोले थे, डिटैच होना चाहते हैं। तो हम बोले ठीक है, यहाँ तो मिल जाएगा, आजकल तो नए नए ढंग से कुछ कुछ बन रहा है। तो वो, तो ये चर्चा हुई थी। और हमको लगता है हमारे अलावा विनोद जी जो पत्रकार हैं और उपन्यासकार हैं, उनसे भी हुई, श्रीनिवास जी से हुई, श्री प्रकाश भैया से भी हुई, सब लोगों से हुई। तो लेकिन ये योजना तो मतलब हो नहीं पाया। लेकिन उनका था कि अटैच वहां से रहने निकल, वाले अटैच रहने वाले आशुतोष डिटैच क्यों होना चाहते थे, इस पे कुछ बात नहीं हुई आप लोगों की? डिटैच हमको लगता है कि समाज समूह से नहीं होना चाह रहे। तो उनको लग रहा था कि हम थोड़ा अलग रहेंगे। तो उनको था कि मतलब परिवार से, परिवार मतलब क्या, 2 संतान है उनका, तो संतान जो है से डिटैच होना, मतलब वही। सामाजिक दोस्तों से डिटैच नहीं होना, कि वो लोग थोड़ा डिटैच होंगे तो वो लोग थोड़ा ठीक रहेगा। या हम उनको लग रहा होगा कि मेरे रहने से ये लोग ठीक से चिंतन नहीं कर पा रहा है, प्लानिंग नहीं कर पा रहे, या कुछ नहीं कर, उनको लग रहा होगा, उस अर्थ में डिटैच होने की बात कर रहे थे। शेखर जी, जी। भौजाई के चले जाने के बाद बात होती थी आशुतोष जी से? बात तो नहीं हुई उस ढंग से, लेकिन एक था कि इतना लंबे समय के साथ लोग रहे, और उसके बाद उनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन तो आया, थोड़ा क्या बहुत परिवर्तन आया। जिसमें देखिए, मतलब क्या कहते हैं, घर में लौट आने का, जैसे घर ही लौट आए, कहीं भी रहे घर लौटना है, तो उनको लगता था कि अब क्यों लौट, है ना। तो ये था। और उसके बाद मतलब एक धुरी होता है जिसके इर्द गिर्द जो है, मतलब क्या कह सकते हैं कि जिसके आसपास या आपकी आदत बन जाती है, जिस पर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो
जानने के बाद तो अकेलापन था, अवश्य था। और वो हमको लगता है कि वो दिखता था, मतलब उनके कुछ कुछ काम में या कुछ व्यवहार में वो चीजें दिख जाती थी। लेकिन उनकी भरपाई चलिए अन्य से मतलब हो जाता था, लेकिन वो था मामला एक था। मतलब क्या है, बिखर जाने के बाद तो वही कि फिर लौट के क्यों जाना घर। तो वो था, नहीं जाते हैं कभी कभी, मतलब ठीक है घूमते रहते हैं, लेकिन कभी ना कभी लौट के जाना है। तो जहां जाना है तो वहां एक मतलब एक बिंदु चाहिए, पॉइंट चाहिए, जिसके कारण जाना है, कारण चाहिए। तो वो थोड़ा मिस हो रहा था जी। ये सब लोगों को महसूस हो रहा था। जी। ना फ्लैट लिया जा सका, ना आशुतोष हम्म। डिटैच हो सके। करना बहुत कुछ चाहते थे, नियति को शायद यही मंजूर था। शेखर जी, सूचना जब आप तक पहुंची, क्या हम्म। फीलिंग आया आपके मन में? देखिए हमारे हम लोग को जब सुबह सुबह फोन आया तो ऐसा कुछ सूचना नहीं मिला। हम लोगों को मिला है कि ऐसा कुछ हुआ है तो फोन कर लीजिए। हम सामान्य रूप से हम फोन जो है रात में ऑफ रखते हैं, क्योंकि और सुबह सुबह मतलब आया मेरी पत्नी के फोन पे कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो हम लोगों को उतना कुछ नहीं था, हम लोगों को सिर्फ ये पता था कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ हुआ। तो फिर धीरे धीरे पता चला कैसा कैसा कुछ हुआ। लेकिन इतना कुछ हुआ होगा वो हम लोगों को मतलब वहां जाने के बाद ही पता चला। और हम लोग जब रात तक पहुंचे तो भतीजा का तो मतलब उस समय तक था कि मतलब कुछ भी सूचना आ सकती है। और हम लोगों को फिर उनकी सूचना मिली। तो वो था, बहुत दुखदाई क्षण था। और फिर इनका एक तो मुझका दुख, फिर इनका जो है कभी कभी आशा का स्वर बनता था कि ये ठीक हो रहा है, ये ठीक काम कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ये बीच जो है वो बहुत दुखदाई क्षण था। तो वो था कि और ये तो बहुत मतलब सब कुछ खत्म हो जाने का तो क्या होता है तो आप समझ ही पा रहे होंगे। तो ऐसा वो था बहुत कठिन। हॉस्पिटल में रहना या हॉस्पिटल में वही कि बीच बीच में डॉक्टर क्या सूचना देते हैं, कभी आशा कभी निराशा, इसके बीच जो है लंबा समय चला। और बहुत मतलब क्या है कि मतलब सब कुछ बिखर गया, ऐसा ही मानना जाए। शेखर के लिए सब कुछ बिखर गया, ये समझा जा सकता है, क्योंकि शेखर आशुतोष भाई भाई से अटैच ही होता है। डिटैच होने का तो सवाल ही नहीं होता। पिता पुत्र से डिटैच हो सकता है, लेकिन भाई से डिटैच कहाँ होगा? और वो भी शेखर जैसे भाई जो कि छात्र दिनों से ही साथ थे। और कल किशन कालजयी से बात हो रही थी, तो किशन जी ने कहा कि शेखर का ही कांधा मिला जिस पे मैं आंसू बहा पाया। तो मैं समझ सकता हूँ ये सारी चीजें। अब भतीजे का क्या हाल है शेखर जी? कौन? छोटे वाले का। छोटा? ठीक है, अभी तो वो तो उसके जिंदगी में तो देखिए माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं। तो उसका तो समझ ही पा रहे होंगे क्या स्थिति है। तो अभी वही हम लोग प्लान ये कर रहे थे कि हम लोग को लग रहा था कि वो शहर जो है
अभी तत्काल छोड़ देना चाहिए, ऐसा हमको लग रहा था, हम बोले भी। और अभी लेकिन है उसकी स्थिति कि अभी जो कुछ वो ट्यूशन कुछ पढ़ा रहा है बच्चों को, तो अभी उसकी परीक्षा है फरवरी में, तो बीच रास्ते में तो उन बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता है। अभी कुछ लोग हैं वहाँ उसके साथ, उसकी मौसी है, उसकी चाची है और उसके मामा है, तो ये सब लोग हैं उसके साथ अभी। तो वो धीरे धीरे समझ में आएगा। हम लोग को लग रहा था कि नए वातावरण में जाए, नए कलीग्स बनेंगे, नया कुछ होगा, तो धीरे धीरे वो चीजें थोड़ा नॉर्मल, मतलब मन की अवस्था को करना पड़ेगा। जो वहां हमको लग रहा था शायद होना थोड़ा दिक्कत होगा, वो ऐसा हमको फील हो रहा था। आशुतोष जी से एक बार बात हो रही थी, तो आशुतोष जी कह रहे थे कि कुछ एनजीओ एनजीओ का भी मनोवृत्ति का है छोटा, ये क्या नाम है हाँ, उसका? वो एक सेवा भारती सेवा केंद्र में काम भी किया है। हम्म। वो काम भी किया है, और वो है उसका दिमाग, और कुछ है ऐसा कि वो कुछ कर लेगा, ये इतना तो पक्का पता है। तो लेकिन अभी वही कि सेवा केंद्र में काम किया, फिर अमेजन में थोड़ा दिन काम किया, और कुछ कुछ जगह काम किया है वो, लेकिन अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ क्लास ले रहा है। और उसको जब एक बार हम ऑनलाइन पढ़ाते देखे, तो हमको लग रहा है कि बढ़िया पढ़ाने का कौशल है उसको, और पेशेंस है, और चीजों को कैसे समझाया जाए जिस उम्र के लोग हैं आपके सामने, तो वो स्किल है उसके पास। जी। तो गौरव अभी से तो थोड़ी, यह। गौरव से एक महीना पहले ही मेरी बात हुई थी, मैंने फोन किया था गौरव को, क्योंकि मुझे हम्म अंदाजा नहीं था कि मैंने गौरव यहाँ दिल्ली छोड़ चुका है। हम सोचे कि जाता आता होगा, लेकिन कहा कि भैया हम तो हम्म 2 साल पहले ही छोड़ चुके हैं, कोरोना के समय ही, और हम लोग वहाँ कुछ कर रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम कहा, और कौन है हाँ, उन तुम्हारे लोगों साथ? ने एक हाँ, उन लोगों ने गैजेप करके एक कंपनी शुरू किया। हाँ। अ, उसमें से था कि मीडिया, फोटो जर्नलिज्म और ये लोगों को, इस सबको मिला करके कुछ शुरू किया जाए, और कुछ एक वेबसाइट भी शुरू किया था। लेकिन वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाया। तो लेकिन उन लोगों ने मतलब एक किया है, गैजेप करके बनाया है। तो तो हम गौरव जैसे हम गौरव से पूछे कि तो और कौन है तुम्हारे साथ, तो कहा कि नहीं सौरभ है ना, हम सौरभ हमको मदद करते रहता है भैया, और दोनों हम लोग मिल मिल के था। हम कहा, और सौरभ और क्या कहते हैं, सौरभ पढ़ा भी रहा है और इसमें भी मदद करता रहता है। हम्म ये बात हुई थी हमारी 1 महीने पहले से ही। आशुतोष जी का फोन नहीं लग रहा होगा, तो हमको हमारे मन में अचानक आया कि अरे गौरव से बात करते हैं, बहुत दिन हो गया है। तो हम्म 1 महीना पहले हम फोन किए थे, मेट्रो में थे ही। तो कहा हम्म कि नहीं नहीं, हम तो वही हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, मैंने ठीक दिशा में जा रहा है, सौरभ मेरी मदद कर रहा है। हम्म। और गौरव जो है वो, मतलब क्या कहते हैं, तो हम लोग के परिवार में दूसरी पीढ़ी में सबसे बड़ा है। और लेकिन मन के स्तर पे जो है वो सबसे छोटा था। और उसका जो है वो, मतलब वैचारिक रूप से पढ़ाई, पढ़ना लिखना समझना उस स्तर पे ठीक था। और लेकिन वो अपने ढंग का अपना था, मतलब नौकरी नहीं करना है ये तय किया था, कि बोले कि नौकरी जो है हमसे संभव नहीं है। तो हम लोगों के एक साथी थे जिनका देहांत हो गया, शिशिर टुडू, झारखंड के महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं, तो वो बोलते, वो भी अधिकारी थे, तो उन्होंने भी छोड़ दिए। तो बोले कि नौकरी करने के लिए ना एक अलग किस्म का गुर्दा होना चाहिए, जो सबके पास नहीं होता है। तो गौरव को भी क्या करना है ये तय कम था, क्या नौकरी नहीं करना है ये पक्का था। सर हमको तो लगता है तो कि नौकरी नौकरी न करने के लिए एक अलग किस्म का गुर्दा होना चाहिए।
नौकरी तो अच्छा। लोग बिना गुर्दा के कर ही लेते हैं, लेकिन नौकरी न करने का फैसला लेने के लिए एक अलग किस्म का गुर्दा जी होना चाहिए। जी, हाँ, आपका भी कहना है उस अर्थ में सही है। तो बहुत। वो उसके साथ हमारे मतलब क्या कहते हैं कि उस परिवार से सबसे ज्यादा जो डायलॉग होता है या संवाद या फोन, तो वो गौरव से ही होता था कि अब जो है विपश्यना में जा रहे हैं। तो अचानक विपश्यना में चला गया कि थोड़ा दिन जो है एक अनुभव से गुजरते हैं। फिर हम बोलते थे क्या सोच रहे हो, तो फिर तरह तरह की योजना जो है वो बताता था कि ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। तो हम बोले कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स कहाँ है, जिसमें तुम सरवाइव कर सकोगे। तो बोले कि हाँ, वो नहीं सोच पाए। लेकिन योजना उसके पास बहुत होता था, और हर हमेशा वो जो है नए नए किस्म से सोचना, इनोवेटिव आइडियाज लाना, और ये उसके इसमें शुमार था। लेकिन उससे इकोनॉमी पैदा करना, तो वो लगता है कि हम सब लोग उसमें फेल हैं। तो वही हम हमेशा पूछते थे इसमें इकोनॉमिक्स कहाँ है। तो फिर बोले कि अच्छा, उस दृष्टिकोण से तो सोचे ही नहीं। तो इनोवेटिव आइडिया उसको बहुत आता था, और तुरंत जो है हर प्रोजेक्ट उसको जो दीजिए उसमें लग जाता था करने के लिए। गौरव। तो उसके साथ गौरव, हाँ। तो उसके साथ एक ये था, और उसका प्लानिंग तो था कि अभी गैजेट को हम लोग आगे ले जाएं। बीच में वो हम बोले कि स्टोरी टेलिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाओ। और क्योंकि कुछ जो हमारे आसपास या जो संघर्ष का या रचना का या कुछ भी जो पॉजिटिव जो चीजें चल रही हैं समाज में, जो एक समाज को थोड़ा निगेटिविटी से अलग ले जा सकता है या थोड़ा उसको आश्वस्त कर सकता है कि सब कुछ बुरा नहीं है। तो हम एक चर्चा हो रही थी कि एक स्टोरी टेलिंग का एक प्लेटफॉर्म हम उसको बोल रहे थे इसको बनाओ, और ये अच्छा काम है, और इसमें लोगों से संपर्क भी होगा, और ये एक अच्छा काम होगा। तो इसमें एक सहमति बन रही थी। तो लेकिन वो सारा कुछ अब तो हो नहीं पाया। जी। सौरभ से संवाद हो पाई सर इस बीच में? सौरभ से लगातार जो अभी तो हम जितना दिन थे कोलकाता में, तो वो मेरे ही साथ बगल वाले चौकी पर सोता था, हम सोते थे। संवाद हुआ, उसको उसके मन को टटोलने का कोशिश किए कि उसके मित्र लोग कौन हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। तो वो सब आया। और एक अच्छी बात यह है कि उसके जो भी मित्र हैं, तो हमको लगता है कि भाभी के समय भी उसी ढंग से खड़ा था। उस समय भी वही लोग थे, और बहुत मतलब क्या कह सकते हैं कि खड़ा रहा, और इस कष्ट के समय में भी वो लोग हमेशा साथ रहा। और जब भी देखिए आसपास सब लोग उसके साथ रहा, वो उसका एक संबल है। और इसकी अपनी अभी हम सोच रहे थे कि क्या करना, तो उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये जो ट्यूशन वाला जो है, उसके कई मित्र उसको प्रोफेशनली कर रहे हैं। कुछ लोग 600 बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। तो कुछ अच्छा अनुभव भी है। और उसके मित्र ने ही इसको कुछ दिया है ये क्लासेस। तो वो कर रहा है। और वो मतलब उसका जो अपना जो इंटरेस्ट एरिया है, वो भी समाज कर्म है, सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ के काम कर सकता है, बेहतर कर सकता है। क्योंकि वो अपने जो वो केंद्र के साथ, जो सेवा केंद्र के साथ जो काम किया, वो बच्चों के साथ काम किया, और ट्रक ड्राइवरों के लिए किया। तो ट्रक ड्राइवरों के साथ रहना, उसके जीवन को देखना, लिखना, उसका फोटो लेना, और तो वो उसके साथ एक अच्छा उसका अनुभव रहा है। और उसके साथ अभी एक तो ट्यूशन वाली बात है, और दूसरा एनजीओ में ठीक ठाक काम कर सकता है।
ऐसा हमको लगता है। एनजीओ में या संस्था में, संगठन में, किसी के साथ भी वो ये स्किल उसके पास है, भाषा अच्छी है उसकी, और प्रेजेंटेशन अच्छा है, बात को ठीक से रख पाता है, तो वो सब है। अब इस संभावना के साथ अब भविष्य में किस दिशा में जाना, कैसे जाना, वो उसके बारे में थोड़ा समय लगेगा स्वरूप लेने में। तो अभी चर्चा हुई, लगातार हुई। जी, ये सब चीजें तो द्वितीयक हैं। पढ़ा जी लिखा जी है, खुद को संभाल ही लेगा, लेकिन उसके जीवन में इतना बड़ा जो तूफान आया है, उस तूफान से निकलने में वक्त तो लगेगा। और जी स्वाभाविक है कि परिवार मित्रगण एक ढाल होते हैं। घर में एक तीसरी सदस्य भी है सर, गौरव हम्म, की पत्नी। जी। उनके मन पर। जी। गौरव की पत्नी वो एक है, इसी परिवार का हिस्सा है। तो वो जो है एक कनेक्ट नाम का एक मतलब कोई ग्रुप है, तो उसमें एचआर का काम कर रही है। तो वो तो मतलब आजीविका के लिए एक ऑप्शन है। और ये तो दुख है, मतलब पूरा जीवन पड़ा हुआ है और सब कुछ उसका उजड़ गया है। तो उसके लिए तो मतलब दुखदाई है, उस परिवार के लिए भी दुखदाई है, हमारा परिवार के तरह ही। तो अभी वो उससे बहुत बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो थोड़ा क्या कह सकते हैं कि वो थोड़ा चुप हो गई है। तो और वही कि जैसे सहज संवाद उस ढंग से पहले भी नहीं रहा। तो अभी मतलब अन्य लोग हैं, मौसी है उसकी, चाची है। तो अभी एक कुछ कुछ बात उन लोगों के साथ हो रही होगी। तो क्या करना, कैसे करना, लेकिन कुछ प्लान तो करना पड़ेगा आगे के लिए। और दुख है तो है, और समय लगेगा, बहुत समय लगेगा इसको भरने में। तो अब मतलब लेकिन वो एकदम प्रॉपर कुछ कहा नहीं जा पा रहा है, किसी के लिए भी, रूबी के लिए भी नहीं उस ढंग से, और सौरभ के लिए भी नहीं। मतलब एक जो सहज सौरभ के साथ जो बातचीत हुई उसके हिसाब से हम जितना सोच पा रहे हैं, रूबी से उस ढंग से बात नहीं हो पाई, हमारी नहीं हो पाई, चाची की हुई होगी, मौसी की हुई होगी, तो चाची फिर ये कहते सब हैं बात। तो चाची मतलब नहीं समझ में आ रहा सर वो। मेरी पत्नी, हाँ? आपकी मेरी चाची? पत्नी चाची, अच्छा। मेरी पत्नी। तो अच्छा। उसकी चाची, हाँ, जी। चाची से बात हुई होगी। तो लोग है, सब लोग वही है। तो इन लोगों से के साथ हुई होगी बात। मौसी कह रहे हैं तो मतलब कविता भाभी की बहन, जी। जी। मुन्नी नाम है उनका। जी। और श्रावणी उसकी चाची है। तो जी। वो लोग हैं। और मामा है, मामा के साथ ठीक संबंध है, जी। बातचीत भी है। जी। और एक और एक मतलब क्या कहते हैं कि एक है कि मेरा जो साला है पप्पू, वो उसी शहर में है, उसी के पास में ही रहता है। और उन लोगों के साथ संबंध ठीक है, आना जाना रहना मतलब पास में ही है। जी। तो वो सब मिल करके कुछ स्वरूप लेगा। इन लोग से बातचीत नहीं हो पाई है, तो होगा तो हमको लगता है कि कुछ रास्ता निकलेगा। अब दुख का रास्ता तो कुछ नहीं निकल सकता है। और सभी लोगों का जो मतलब फोन आता है तो बोले कि जो भी होगा, जो भी सोचिएगा, हम सब आप लोग के साथ हैं। तो सब लोगों का आश्वासन है। तो हमको लगता है कि कुछ रास्ता निकल आएगा। और और क्या कहा जा सकता है। जी। ये समय भाई के लिए भी कठिन है, सौरभ तो पुत्र ही है। और जी, रूबी के लिए तो और भी कठिन होगा। और भी कठिन। हाँ। जी। उनके जी, मम्मी पापा आए थे सर? माँ आई थी। आए थे। पापा का ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ है। हाँ। माँ, दो बहन, जी। रूबी से बड़ी, रूबी से छोटी, और उसका भाई ईटानगर में नौकरी करता है, वो सब लोग साथ में थे। सब लोग साथ। जी सर।
दुर्घटना कैसे अचानक इतनी तीव्रता से हो गई सर, कुछ समझ में आया? नहीं, हम उस संदर्भ में बातचीत भी नहीं की। हमको लग रहा है कि वो और दुख देने वाला होगा, इसलिए हम उस पर बात नहीं किए। समय भी नहीं है जी अब। हाँ। जी सर। हाँ। तो ये शेखर जी से बात हो रही थी, और मैंने जैसा कि कहा था कि आशुतोष के मित्रों के साथ संवाद का ये श्रृंखला कर रहा हूँ, और ये श्रृंखला शेखर जी से हुई बातचीत के साथ समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद चूंकि आशुतोष के मित्रों का एक बड़ा संसार है, महिला मित्रों का, साहित्यिक जीवन के महिला मित्रों का, उन सब लोगों से मैं संवाद की एक प्रक्रिया चालू रखूंगा लंबे समय तक। और हर सप्ताह किसी एक व्यक्ति से आशुतोष के लेखनी, आशुतोष के साहित्यिक यात्रा, उनका लोक व्यवहार, इन सब पे चर्चा होगी। सर कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जी, नहीं, अभी और बात करते ऐड हुए जी, नहीं अगर करना है, ऐड। क्योंकि हमको थोड़ा एक मीटिंग में 1 बजे हम लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। जी जी जी। 1 बज गया है लगता है मेरे हिसाब से। जी, 1 बज के 1 मिनट हुआ इस है। पड़ाव पे ये बतकही तो यही फिर सब। कभी जी। क्या करना है? जी। जी। तो ये बतकही और मतलब हमको जो कहना है कि, हाँ, जी कुछ। हमको कहना है कि मतलब हम लोगों के देखिए, मतलब मेरे बड़े भाई का योगदान उस अर्थ में हमारे परिवार में रहा, जिसमें से मतलब क्या कह सकते हैं कि उनके मित्र का संसार जो है हमारे परिवार से जुड़ पाया। और वो हमको लगता है कि वो हम लोगों के लिए नई बात, कोई भी परिवार के लिए होता है कि आप जिस समुदाय के हैं उस समुदाय से अलग समुदाय के अगर मित्र आपके घर में आते जाते हैं, तो वो सामान्य रूप से घटित नहीं होता है। अपने ही समाज के आसपास के लोगों से हम घिर जाते हैं। तो एक बड़ा योगदान कि एक परिवार को सिर्फ मतलब क्या कहते हैं कि ब्लड रिलेशन में ना सीमित रह करके उसको एक व्यापक फलक देना, तो उसमें योगदान हमको लगता है कि उनका रहा है। और दूसरा जो हमको लगता है कि परिवार में साहित्यिक वातावरण, पढ़ने लिखने का वातावरण, कुछ पत्र पत्रिकाओं को मंगाने का, पढ़ने का भी वो एक क्या कह सकते हैं कि जो कल्चर उनके कारण डेवलप हो पाया। तो वो एक बड़ी बात के रूप में हम को याद करते हैं। और बस इतना ही। कुल मिला के जो शेखर जी कहना ये चाह रहे थे कि मतलब कि एक कंपाउंडर का बेटा पढ़ने लिखने के लिए शहर आते हैं, 3 भाइयों को पढ़ाना, जिसकी चर्चा आशुतोष भी बार बार करते थे कि हम लोग तो सामान्य परिवार से आते हैं, और एक इतना बड़ा संसार बनाना, और अचानक ये दुर्घटना हो जाती है, सब कुछ छूटता छूटता सा नजर आता है। लेकिन शेखर की मनोवृत्ति कुल मिला के, और उस दुनिया से जुड़े भी हैं, तो आशुतोष के मित्रों को तो सहेजे रहेंगे ही, आशुतोष के मित्र भी शेखर और उनके परिवार के साथ पूरे अंगत की तरह पांव जमा कर खड़े हैं, ऐसा भरोसा मंगरुआ को है। धन्यवाद। नमस्ते।